परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत छोटा-सा ही संदेश दिया है हमको। तो मुझ आत्मा में एक संकल्प उठा कि आज बापूजी से हम सभी आत्माएँ, हम सभी उनके बच्चे, उनकी क्रिएशन, बेहद के बाप का डीएनए, हम सब बेहद की आत्माएँ, इंक्लूडिंग बीके, पीबीके और 33 करोड़ देवी देवता भी, इसके साथ-साथ वाया जितने भी हैं, 800 करोड़ तो हम अपनी आँखों से ही देखते हैं। इसके अलावा जितनी भी रचना है इस संसार में या इस संसार से परे, या ऐसी रचनाएँ जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, चाहे वो सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्म वतन है या हमारे ब्रह्मांड से परे गैलेक्सी हैं, यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं, जितनी भी क्रिएशन है वो है तो सब बेहद के बाप की ही क्रिएशन। तो मुझ आत्मा को आज ये संकल्प उठा कि मैं अपने क्रिएटर, अपने परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूं कि हे बापूजी, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, इस धरती की स्थिति इस समय आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और हम सब बच्चे भी इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सहज हैं, आप ही के बच्चे हैं, सब आप ही के बच्चे हैं, जो बहुत सहज हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म बंधन में फंसे हुए हैं और वो निकलना चाहते हैं, अपने बाप के साथ अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो सभी आत्माओं की तरफ से आपसे प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है बापूजी, इस दुनिया में जो भी चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ घेर लिया है, पूरे वायुमंडल को नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। चारों तरफ इतने प्रेडिक्शन चल रहे हैं, अब क्या होने वाला है। कोई परमाणु बम की बात कर रहा है। संसार में हम धरती पर देख ही रहे हैं, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं। तो आपसे एक प्रार्थना बापूजी, आपके जो सिकिलधे बच्चे हैं, आप उन्हीं के लिए इस धरा पर अवतरित हुए, अपने कुछ सिकिलधे बच्चों के साथ, और उन्हें ले जाने के लिए, उन्हें इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए ही आपने इतना कष्ट किया। आप यहाँ आए इस धरती पर अपने कुछ बच्चों के लिए। तो हम सब बच्चों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हम सबको इतनी शक्ति, इतनी ताकत और इतनी तीव्र गति दें, हम सबके मन में इतना वैराग्य आ जाए। वैसे तो देखा जाए तो वास्तविक दुनिया में, हमारा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम तो दूर देश से रहने वाले, आए देश पर आए, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। एक बाप, दूजा ना कोई, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सब आत्माएं आपसे विनती करते हैं कि अब बापूजी अणु परमाणु बम चलें या फिर परिस्थितियाँ और ज़्यादा नेगेटिव हों, उससे पहले ही आप अपने सिकिलधे बच्चों को यहाँ से निकाल लीजिए।
जैसा कि आपने वाणियों में बोला है कि मैं अपने बच्चों को चोटी पकड़कर खींच कर ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम समझ रहे हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, यानी जिन्होंने बाप को जाना है, जिन्होंने बेहद के बाप को पहचाना है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, वही उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। और उन्हीं के लिए बोला गया है, मैं तुम्हें डंडा मार कर भी ले जाऊंगा। तुम प्यार से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें डंडा मार कर भी ले जाऊंगा। तो बापू जी, पूरी दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये सब प्रलय, महाप्रलय, कल प्रलय, ये सब इतना बड़ा विनाश का दृश्य आने से पहले आप अपने बच्चों को शक्ति दें, पावर दें, ताकि हम बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर अपने लक्ष्य को, अपने जो हमारा मोटिव है इस धरती पर आने का, उसको हम पूरा कर सकें। इस दुनिया की नेगेटिविटी बढ़ने से पहले ही हम, और बाप भी उन्हें ही सहयोग देगा। विश्व पिता को प्रत्यक्ष कर अपने बाप के साथ अपने घर जाएं। अब हम आज के विशेष संदेश को सुनते हैं। बापू जी कहते हैं कि बच्चे अब समय अनुसार समर्पण भाव को बढ़ाते जाओ। जितना जितना समर्पण भाव को बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही मैं और मेरेपन से दूर, अर्थात वैराग्य वृत्ति, अर्थात एक रस स्थिति, अर्थात निंदा, स्तुति, सुख, दुख, मान, अपमान, सब में एक समान स्थिति हो जाएगी। बच्चे जितना जितना समर्पण भाव बढ़ता जाएगा, उतना ही अशरीरी स्थिति में स्थित होना इजी हो जाएगा। इच्छाओं का अंत हो जाएगा। जैसा कि वाणियों में बोला है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छाओं का अंत हो जाएगा। अशरीरी स्थिति में हम कैसे रहेंगे? बाप के स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में और व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्वरूप ही हमारा अशरीरी स्थिति है। तो हमारे इस सिचुएशन में सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। इच्छाओं का अंत हो जाएगा। संतुष्टता, खुशी और उमंग, उत्साह बना रहेगा, जिससे हम हल्के रह उड़ते रहेंगे और कर्म करते भी कर्म से न्यारे रहकर कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाएगी। आगे बोला बापू जी ने कि बच्चे, इसी स्थिति को ही तो बाप समान स्थिति कहा जाता है कि निरंतर कर्म की अवस्था में रहते हुए भी कर्मातीत अवस्था, यानी कर्मों से निर्लिप्त, कर्म से डिटैच होकर के उस किसी भी कार्य को करना। इस स्थिति में स्थित रहने से हम बच्चों को बहुत सहज कामयाबी मिलेगी और हमारे संकल्प भी सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हमारा संकल्प पूरे विश्व का महाकल्याण, पूरे विश्व का महापरिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स, इस ब्रह्मांड से लेके मल्टीवर्स तक सब कुछ अमर लोक में कन्वर्ट हो जाए। बाप की पावर, बाप परम प्रकाश, परम शांति से इस पूरे मल्टीवर्स तक को अमर लोक बना दें। उनकी पावर बहुत जल्द ये कार्य करने वाली है। ये हम सब बच्चे, निश्चय बुद्धि आत्माएं, हम सब ये जानते हैं। और ये निश्चय हमारे कण कण में, हमारे इस शरीर में भी, हमारे इस आत्मा में भी और हमारे इस मन बुद्धि में भी निरंतर निरंतर भरा हुआ है ये संकल्प कि अब महापरिवर्तन हुआ कि हुआ, अब विश्व कल्याण हुआ कि हुआ, अब बाप की प्रत्यक्षता, गीता के भगवान की प्रत्यक्षता शुरू होने ही वाली है। और ऐसा हम निश्चय बुद्धि बच्चे निश्चिंत हैं। आगे बोला बापू जी ने कि बस बच्चे अटेंशन दे, जो कुछ भी मेरा है उसे तेरा तेरा करने का पुरुषार्थ करो।
यही पुरुषार्थ आप बच्चों को पास विद ऑनर बना देगा। ये पास विद ऑनर हम अक्सर मूल्यों में पढ़ते हैं। तो जो बच्चा बाप समान है, तो वो तो बाप समान बच्चा पास विद ऑनर हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो हमारे ज्ञान का सार ही यही है, बच्चों को बाप समान बनना ही है, जिसमें हमें बाप की हेल्पलाइन दिन रात मिल रही है। सिर्फ हमें कैच करना है उस हेल्पलाइन को और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें निरंतर निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है। तो हम अपने घर पहुँचे कि पहुँचे अपना लक्ष्य संपन्न करके। परम शांति।